तो विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आज आगाज हुआ और प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ये आगाज और तमाम तस्वीरों को आपने देखा और आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर हरीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोविड-19 चेयरमैन डीएमए हैं। डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा शशि प्रभा जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं, वैक्सीन लगवाने वाली ये महिला है। और इसके अलावा कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन संजय शर्मा जी भी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। संजय जी, आपके पास आ जाता हूं। एक तरफ तो विश्व का सबसे बड़ा अभियान जिसका आगाज हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर होती हुई राजनीति भी आप देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आज के इस अभियान को आप देखें और आज जिस तरीके से अगर हम प्रदेश की स्पेसिफिक बात कर लें, 317 सेंटर्स के ऊपर आज जिस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ, आज कैसे देख रहे हैं आज के इस पूरे दिन को संजय? नहीं, बहुत अच्छा रहा। बधाई उत्तर प्रदेश सरकार को कि बड़ी कोशिश करी थी, पहले ट्रायल किया था, मेहनत करी थी और एक अच्छा अभियान किया। और सबसे बड़ा साधुवाद और सबसे बड़ा सलाम उन हेल्थ वर्कर को जो कोविड काल में अपनी जान जोखिम में लगकर लगातार कोरोना पेशेंट की मदद कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। हम लोग दूर दूर मीटरों में नहीं जाते थे कोविड के पेशेंट के पास, लेकिन ये डॉक्टर, ये नर्स, ये वार्ड वाइज लगातार कोविड मरीजों के साथ थे, अपनी जिंदगी दांव पे रखकर ये इनकी मदद कर रहे थे। तो इनके लिए बहुत साधुवाद, बहुत बधाई और बहुत अच्छा ट्रायल रहा। आज इन लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ वैक्सीन लगवाई अपनी, और वैक्सीन को लेके जो एक भ्रम था वो दूर हुआ होगा, क्योंकि खुद डॉक्टर, खुद नर्स, खुद वार्ड वाइज जो वैक्सीन लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि वैक्सीन से कहीं ना कहीं कोरोना पे हम लोग विजय पाएंगे। पूरा एक साल खराब कर दिया है कोविड ने, हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। कम से कम एक खुशी का माहौल आएगा इस वैक्सीन के लगने के बाद, कोविड को हम लोग हरा पाएंगे। संजय शर्मा जी, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी चर्चा करनी जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो देखिए डॉक्टर साहब ने खुद इस बात को कहा कि उनको भी बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि एक तरफ तो देखिए पूरा देश इस समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि एक नहीं दो स्वदेशी निर्मित वैक्सीन जो कि आज देश के अंदर सभी को लगाई जा रही हैं और विश्व की निगाहें आज हमारी ओर लगी हुई हैं। लोग और विश्व हमारे ऊपर नजर लगाकर बैठा है कि कब हम उनको वैक्सीन प्रोवाइड कराएं। लेकिन इन सब के बीच में अपने देश के अंदर जो राजनेता बयानबाजियां कर देते हैं, जिसमें एक पार्टी विशेष को लेकर के कुछ टीका टिप्पणी या तंज कसा जाता है, साथ में ये भी कह देते हैं कि वैज्ञानिक पर भरोसा है, पैरामेडिकल स्टाफ पे भरोसा है, लेकिन वो लोग जाके लगवा लें पहले वैक्सीन जो इस समय सत्ता के अंदर है। ये मायने क्या समझे जाए? क्या ऐसे समय में भी कम से कम राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करनी चाहिए, या कम से कम इससे थोड़ा परहेज कर लें तो बेहतर होगा? संजय शर्मा जी। आयुषी, मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यह बयान देकर गलत फंस गए। उन्हें यह बयान नहीं देना चाहिए था कि यह भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। पूरा देश परेशान था, तो यह वैक्सीन पूरे देश की है। लेकिन साथ साथ कम से कम राज्य और केंद्र के नेतृत्व को भी ये साफ संदेश देना चाहिए था कि वैक्सीन सुरक्षित है। कुछ जगह से खबरें आई, पूरी दुनिया से खबरें आई कि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ लोग परेशान हो गए, कुछ गंभीर बीमारियां हो गई। तो मैं अगर इस देश का प्रधानमंत्री होता या मैं देश का मुख्यमंत्री होता किसी भी राज्य का, तो सबसे पहले वैक्सीन मैं खुद लगाता। नेतृत्व को यह चाहिए कि प्रामाणिकता के लिए पहल खुद करे। नेता वो होता है जो आग पर तप कर खड़ा हो। अगर कहीं कंफ्यूजन था तो बहुत अच्छा होता कि देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, राज्य के मंत्री सबसे पहले सही बात है संजय जी। लेकिन मुझे लगता है संजय जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझसे भी ज्यादा समझ आपको राजनीति की है। लेकिन संजय जी, मुझे बताइए कि अगर ये तो बात तब शुरू हुई कि जब ये हुआ कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा ये टीका। अगर प्रधानमंत्री कहते कि मैं पहले टीका लगवाऊंगा, तो ये भी तो हो सकता था ना कि राजनीतिक पार्टियां कहती कि देखिए पहले अपने आप को टीका लगवा रहे हैं, गरीबों का क्या होगा। यही तो विडंबना है इस देश की, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो किसी भी तरह से नहीं चलने। बिल्कुल सही बात है। विपक्ष का काम यही है कि वो टीका टिप्पणी करे, लेकिन जो आम जन है जिसमें ये थोड़ा कंफ्यूजन था कि कहीं वैक्सीन लगाने से नुकसान तो नहीं हो जाएगा, वैक्सीन लगाने से परेशानी तो नहीं हो जाएगी, कुछ मौतों की खबर है वो तो नहीं हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री तो बहुत बहादुर है, हमेशा बहादुरी का परिचय देते हैं। मेरा एक मौलिक सवाल ये था कि कम से कम जब ऐसे समय में कुछ शंकाओं के सवाल खड़े होते हैं, तो कम से कम नेतृत्व को आगे आके शंकाओं का निदान करना चाहिए और कहना चाहिए कि पहला टीका मैं लगा के साबित कर रहा हूं कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है, ये वैक्सीन सुरक्षित है। दूसरी बड़ी बात कि अब जब हेल्थ वर्कर को लग जाएगा तो टीकाकरण सबसे निचले तबके से शुरू किया जाना चाहिए। जो गरीब हैं निःशुल्क होना चाहिए। घोषणा होना चाहिए कि पूरे देश में यह टीकाकरण निःशुल्क होगा, गरीब को सबसे पहले होगा
और उसके बाद टीकाकरण शुरू होगा। ये बात तो सही है कि चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, विपक्ष हर काम में राजनीति करेगा, सत्ता पक्ष हर काम में लेकिन संजय जी मुझे ये बताइए कि इसमें ज्यादा जरूरी क्या है, इसमें ज्यादा जरूरी क्या है संजय जी कि जो पॉलिटिकल जो हमारा जो लीडरशिप है वो ये डिसाइड करे कि किसको टीकाकरण होना है, या बेहतर ये है कि हमारे पास जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो ये बताएं कि दरअसल एग्जैक्टली किसको ज्यादा जरूरत है, क्या होना चाहिए? संजय जी। आयुष जी देखिए, सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी तो यह है कि जो हेल्थ विभाग होता है, हेल्थ विभाग का प्रमुख सचिव आईएएस अफसर होता है जिसको डॉक्टरी की एबीसीडी नहीं पता होती है। तो सिस्टम यह है कि वैक्सीन किसको लगेगी, इसका काम केवल वो साइंटिस्ट को, वो डॉक्टर को करना चाहिए, उनकी टीम होना चाहिए, कोई आईएएस नहीं होना चाहिए, कोई राजनेता नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर, ये साइंटिस्ट तय करें कि कौन से चरण में किस कैटेगरी को टीका लगाएंगे जिससे ये कोरोना खत्म होगा। लेकिन सवाल यह है कि तय करते हैं ब्यूरोक्रेट। एक प्रमुख सचिव हेल्थ होगा, उसमें वो भले इंजीनियरिंग का हो, आर्ट्स का हो, लेकिन वो तय करेगा कि डॉक्टर्स को क्या करना है, मेडिकल टीम को क्या करना है। और इतना नहीं संजय जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये निर्णय तो पूरी तरीके से राजनीतिक नेतृत्व का ही था कि भाई पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना चाहिए। डॉक्टर हरीश जी ने बहुत अच्छी बात करी और बताया कि एक कमजोर आदमी को दिया गया। हरीश जी, चूंकि आप डॉक्टर हैं, आप राजनीतिक घटनाक्रम को शायद कम जानते होंगे। यहाँ इस देश में वो नेता हैं जो सफाई कर्मचारियों के हाथ पैर धोते हैं, फोटो खिंचाते हैं और बाद में डिटॉल से हाथ धोते हैं। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने, शायद अनिल विज हेल्थ मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने बयान दिया कि मुझे वैक्सीन लगी और वैक्सीन लगने के बाद मैं बीमार पड़ गया। तो ये जो बयान आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? कोविड काल में जितने मैं यूपी में ताल्लुक रखता हूं, यूपी के जितने मिनिस्टर, जितने बड़े वीआईपी बीमार हुए, वो क्यों नहीं सरकारी अस्पताल में एडमिट हुए? कोई मेदांता में एडमिट हो रहा है, कोई एम्स में एडमिट हो रहा है, कोई अपोलो में एडमिट हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में जानवर की तरह आम आदमी रहता है। आईएएस रहेंगे वीआईपी जगह में, वो रहेंगे मेदांता में, वो रहेंगे अपोलो में। सिस्टम को समझिए डॉक्टर साहब। ये प्रतीक बड़ा अच्छा होता है कि हमने कमजोर आदमी को पहला टीका लगा दिया। हकीकत यह है कि जिस सफाई कर्मचारी के परात में पैर धोए जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, वहीं पे डिटॉल से हाथ साफ किए जाते हैं। ये इस देश की व्यवस्था है। और रही सवाल उठाने की, टीकाकरण पे सवाल अगर ये उठाया जाएगा कि टीकाकरण सुनिश्चित हो, इसकी गारंटी सरकार लेगी, कोई गलत नहीं है। इस देश की एक मौत भी बहुत मायने रखती है। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्यों नहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्यों नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री टीका लगाएंगे? देखिए ये व्यवस्था बड़े लोगों से, जब आपको किसी बड़े मॉल का उद्घाटन करना होता है तो मंत्री जी करेंगे, किसी बड़ी बिल्डिंग का उद्घाटन करना है तो मंत्री जी करेंगे, किसी चमचमाते स्विमिंग पूल का उद्घाटन करना है तो मंत्री करेंगे, और जब टीकाकरण होगा तो आप पीछे रहेंगे क्योंकि वैक्सीन को लेकर डाउट है। आम आदमी में ये डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। लगातार खबरें आई हैं कि वैक्सीन से कुछ मौतें हुई हैं, वैक्सीन से कोई बीमार हुए हैं, तो कम से कम ये भ्रम तभी टूटेगा। नहीं संजय जी, मुझे लगता है कि एक आम आदमी, संजय जी, संजय जी मुझे लगता है कि एक आम आदमी, संजय जी मुझे लगता है कि एक आम आदमी डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करेगा बनिस्बत इसके कि वो किसी राजनेता पर भरोसा करे। अगर डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर खुद टीका लगा रहा है, तो आदमी भरोसा कर लेगा बहुत आसानी से। इन राजनेताओं के भरोसों की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी राजनीति चमकाते रहे, ये इनके लिए ज्यादा बेहतर है। संजय शर्मा जी, जो बात कही गई पॉलिटिकल स्तर पर या फिर जो राजनीतिक नेतृत्व को लेकर के, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि व्यवस्थाएं तो आखिर अंत में उन्हीं को करनी है, एग्जीक्यूट करने वाला जो प्रोसेस है वो तो हमारी जो लीडरशिप है या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वहीं से होना है, क्या ये व्यवस्थाएं आपको मुकम्मल नजर आ रही हैं? आपको लग रहा है प्रदेश के अंदर, अगर खासतौर से उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें, तो क्या लग रहा है कि हाँ सही दिशा में और सही प्रयास हो रहा है और हम मान के चले कि हाँ निजात मिलेगी? आयुषी मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। राजधानी लखनऊ में बैठा हूं मैं। लखनऊ में केवल 1 हफ्ते पहले एक 88 साल के व्यक्ति एक प्राइवेट अस्पताल में गया, बुखार था, जुकाम था, रात रिपोर्ट आई सुबह कि कोविड है, दिन में 3 बजे रिपोर्ट आई, रात के अस्पताल ने, निजी अस्पताल ने कहा ले जाइए इनको, कोविड के अस्पताल में भर्ती करिए। रात के 12 बजे तक अस्पताल बाहर निकालने को कहता रहा और सीएमओ या प्रशासन के लोग उसकी सुध लेने को तैयार नहीं। मरणासन, डॉक्टर ने दवा देना बंद कर दिया। 12 बजे यह हालत जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ट्वीट करके हुई तो हड़कंप मचा। प्रशासन ने कम दिखवाते हैं। सुबह 4 बजे बेचारा वो बूढ़ा आदमी इरा में जा पाया और मर गया।
ये राजधानी लखनऊ के हाल हैं, जब बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। कोविड की रिपोर्ट आने के दोपहर के 3 बजे के बाद अगले दिन सुबह 4 बजे वो आदमी एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो पाता है। डॉक्टर हरीश जैसे सारे डॉक्टरों को सलाम, जिन्होंने इतनी मेहनत से वैक्सीन बनाई, टीकाकरण कर रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम सड़ा हुआ सिस्टम, ये ब्यूरोक्रेट, ये पॉलिटिकल लोग सलाम करते हैं हम इन स्वास्थ्य वालों को जो मेहनत कर रहे हैं। कामना करते हैं वैक्सीन बहुत अच्छी हो, सबको लग जाए, कोविड खत्म हो जाए। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 3 बजे से रिपोर्ट आने के बाद सुबह 4 बजे तक एडमिट नहीं किया, उनको सस्पेंड करें, जेल भेजें, तो ऐसी वैक्सीन लग पाएंगी, उसके इलाज हो पाएगा। चलिए संजय जी, व्यवस्थाओं से लग रहा है मुझे काफी आपको नाराजगी आज का पहला दिन, बड़ा टीवी, बढ़िया अखबार, खबरें। लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस में चलेगा तब देखना होगा कि क्या लेकिन ये व्यवस्थाएं अंतिम दौर तक भी ऐसी रहती हैं। वैक्सीन को इतने कोल्ड चेन में ले जाना, लगवाना बड़ा चैलेंज है। और अभी तो सर्दी, अभी आगे गर्मी भी बढ़ेगी। बिल्कुल। डॉक्टर यूपी में जहां पे कोविड के मास्क 20 रुपए का मास्क 400 रुपए में खरीदा गया, बिल्कुल, जहां पल्स मीटर 1000 2,000 में खरीदा गया, या भ्रष्ट तंत्र इतनी आसानी से सब काम होने देगा? चलिए संजय शर्मा जी, बिल्कुल एक फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि अब तो शुरुआत तो हो गई है वैक्सीनेशन की और विश्व का सबसे बड़ा अभियान है, आशा और उम्मीद तो कम से कम होनी चाहिए। संजय शर्मा जी। प्रधानमंत्री जी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद, उनकी टीम को साधुवाद, डॉक्टर हरीश और तमाम उन डॉक्टर्स, उन वैज्ञानिकों को सलाम, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, एक ऐसी वैक्सीन बनाई जिसकी दुनिया को जरूरत है। मुझे यकीन है, गर्व है अपने देश पर, और मुझे यकीन है कि हम लोग कोविड को हराएंगे, हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनेंगे और भारत एक बार फिर अपनी पताका लहराएगा। चलिए संजय, आपकी इसी बात के साथ में चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण का आज आगाज हो चुका है और ये आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा और उम्मीद इस बात की है कि अब कोरोना हारेगा। आज इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।